Assalamualaikum students, I am Ms. Ramsha and I hope you are all well, happy and doing your studies nicely. Today our topic is chemical bonding. Chemical bonding, first definition is attraction of two different or opposite charges. Second is the force that hold together the different atom in a molecule. Like this, when sodium is positive charge and chlorine is negative charge, attract together form a salt called NaCl. And which charges? Number 1 positive charge and number 2 negative charge. These charges attract together negative charge, attract to पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कुछ तरफ जाएगा, उसे अट्रैक्ट करेगा और एक कंपाउंड बन जाएगा या एक मॉलिक्यूल बन जाएगा. ओके, लाइक एग्जाम्पल है सोडियम की. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. दिस इज अ सोडियम एटम, दिस इज अ क्लोरीन एटम. ओके, सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11 होते हैं. एंड क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 17 होते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ शेल्स हैं. शेल, के शेल, एल शेल और एम शेल. ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फिल होंगे? ऑक्टेट टू डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी शेल्फ में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स कि वो डुप्लेट रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी फॉर्म कर चुका है. बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट सोडियम की वैलेंसी जो है उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो है 11. तो के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. के शेल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की. देन एल शेल की एबिलिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की. ठीक है, एंड देन एम शेल. ओके, एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कितने आ रहा है? एक आ रहा है, जबकि इसकी एबिलिटी सेकंड शेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखा जाए तो 2 के शेल में आ गए और 8 जो हैं हमारे सेकंड शेल यानी एल शेल में आ गए हैं और 1 इसमें आ गए हैं. टोटल कितने हो गए हैं? 3 शेल्स और 1 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मोस्ट शेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, अब कभी भी अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी जो वैलेंस शेल है ये हमारा वैलेंस शेल है. ठीक है, लास्ट जो शेल होता है ना किसी भी एटम का, तो वो कहलाता है वैलेंस शेल. अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये वैलेंसी शो कर रहा है. इट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. तो अगर इसका कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आकर, कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है तो क्या इसकी स्टेबिलिटी फॉर्म हो जाएगी? हो सकती है. इसको हम आगे देखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17. 2 के शेल में फिल हो गए, 8 जो है आपके एल शेल में फिल हो गए एंड नेक्स्ट 7 रिमेनिंग थे तो वो एम शेल में रिमेनिंग हो गए. बट हमारे जो डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, डुप्लेट रूल कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर के शेल या किसी भी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंसी को फिल कर रहे हैं, लाइक के शेल की जो एबिलिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो वो स्टेबिलिटी फॉर्म कर रहा है. अब सेकंड एल शेल, अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इट मीन्स कि वो स्टेबल है. अगर उसमें 7 है तो वो स्टेबल नहीं है. ठीक है, इसी तरह एम शेल. ठीक है, एम शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, नहीं है. तो ये क्या करेगा? अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने दे सकता है? इट नॉट पॉसिबल.
बट मे बी पॉसिबल कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि सोडियम की जो वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, लेकिन एक लेके अपनी स्टेबिलिटी फॉर्म कर सकता है। और वो किस तरह लेगा? इस तरह लेगा। इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और दूसरा ये कि इसके पास सिर्फ एक एटम की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की, एटम कह रही हूँ सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो एक एटम वाला इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो एटम बोलेगा कि भाई आप मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझे स्टेबल होने दो। और क्लोरीन बोलेगा आप मुझे दे दो, क्योंकि मैं अपना जो है वैलेंस शेल ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 हो जाएंगे मेरे वैलेंस शेल में, 7 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है। और सोडियम कह रहा है ठीक है भाई, मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आखिरी वाला जो एक है मतलब वैलेंस शेल में, वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक कि मेरे पास जो एल शेल है उसमें तो ऑलरेडी 8 है, तो मेरी वैलेंसी क्या बन जाएगी? मेरी वैलेंसी बन जाएगी 2s2 2p6, 3s2 3p6, बोथ आर सेम। ओके, इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग समझ आ गई। केमिकल बॉन्डिंग सिंपल है, दो एटम्स का एक दूसरे के साथ या तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाना या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाते हैं। अट्रैक्शन होती है दो इलेक्ट्रॉन्स की, दो एटम्स की, ठीक है, या दो आयंस की। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। कितने टाइप्स की बॉन्डिंग होती है? 3 टाइप्स की बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड एक इस टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसमें मेटल प्लस नॉन मेटल की अट्रैक्शंस होती हैं। मीन्स के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एलिमेंट मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह सोडियम और क्लोरीन। सोडियम इज़ अ मेटल एंड क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल। दोनों की दरमियान जो अट्रैक्शन होगी जिससे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे सोडियम का कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, क्लोरीन ले रहा है और अपने आप को स्टेबल कर रहा है। सोडियम ने भी अपने आप को देकर स्टेबल करा, क्लोरीन ने लेकर स्टेबल किया। ठीक है, तो सोडियम जो है डोनर हो गया और क्लोरीन एक्सेप्टर हो गया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों के दरमियान शेयरिंग होती है। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक्चुअली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी, ओके, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? ओनली 1 लोन पेयर। पेयर ऑफ शेयर क्या है ये? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड विथ हाइड्रोजन फॉर्म आर रेडिकल। इट मीन्स के यहाँ पर जो अमोनिया है NH3 है, इसने क्या किया? दिस इज अ डोनर, दिस इज अ एक्सेप्टर। हाइड्रोजन आयन is a acceptor and form a radical। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है कोऑर्डिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। वन एटम सोडियम इज अ मेटल, अदर एटम मीन्स के क्लोरीन। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें
तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, h सब शेल में। 1s2 1 शो कर रहा है शेल को, 1 K शेल, 2b 2 K शेल एंड 2 K शेल एंड 3 L शेल। ठीक है, ये नंबर शो कर रहे हैं शेल्स को, नंबर ऑफ शेल्स को। और S P D F ये हमारे पास होते हैं S P D और F, S P D और F, these are सब शेल्स। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, P में 6 हो सकते हैं, D में 10 हो सकते हैं और F में 14 हो सकते हैं। these are सब शेल्स। ओके, नेक्स्ट, दो सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 11, तो 1s2 2s2 ये K शेल, 2s2 2p6 3s1 ये K शेल हो गए, 2s2 2p6 2 S में फिल होंगे, 6 P सब शेल में फिल होंगे और दोनों किस शेल में फिल हो रहे हैं? L शेल में। ठीक है, ये L शेल की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड M शेल यानी थर्ड शेल में सोडियम जब आएगा तो सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन फिल है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s1। ठीक है, तो क्या होगा जब सोडियम अपनी स्टेबिलिटी फॉर्म करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ये 2s2 2p6 ये हो जाएगी, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। 2s2 2p6 क्या रह जाएगा सोडियम के पास? 2s2 2p6 और 1s2। ये इट मीन्स के K शेल है और L शेल है। ठीक है, और M शेल खत्म हो गया है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है किसको? क्लोरीन को। अब क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए हैं। अब ये चीज़ मैं थोड़े आगे चल के आपको समझाती हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों है। तो अब जो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। 3p5 क्यों? ये भी आपको देखना पड़ेगा कि 1s2 K शेल में आएंगे और 2s2 2p6 L शेल में आएंगे। देन M शेल की कॉन्फ़िगरेशन है ये 3 शेल है ना, 3s2 एंड 3p5, 2 S में आ गए और 5 P में आ गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 ओनली 1 7। तो यही था ना, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे थे ना। इट मीन्स कि इसको नीड है 1 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर 1 हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 8 तो डुप्लेट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इट बी स्टेबिलिटी फॉर्म कर लेगा ना। तो यहाँ पर 6 लाने के लिए सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को। सोडियम खुद देगा नहीं, क्लोरीन ले लेगा और उसको देना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी स्टेबिलिटी चाहता है। ये चीज़ थोड़ा दिमाग में क्लियर कीजिएगा। ओके, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 3s2 और 3p6। क्लियर? अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह आ रहा है? अच्छा, अब आप देखो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11। इसने एक दे दिए तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्लोरीन के पास जो 17 इलेक्ट्रॉन हैं उससे ये कितने होगा? 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का वो क्लोरीन ले लेगा। ऐसा ही है, 18 हो जाएंगे और ये 11 से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बट आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे।
मैं सोडियम की एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अब प्रोटॉन को तो किसी ने भी नहीं छेड़ा ना, वो तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। आपने तो सिर्फ क्या कर रहे हो, आप कम ज़्यादा सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्लोरीन आया, उसने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, डायरेक्ट मैंने वैलेंस शेल बना दिया। चलो मैं आपके लिए बना देती हूँ ये के शेल, ये गलत हो गया है सारा, समझाने के लिए आपको क्लियरली। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये के शेल, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये शेल पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ये 2 शेल बचेंगे, के और एल बचेंगे बस। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन तो वो के वही 11 है ना, इलेक्ट्रॉन 10 हुए 2 के शेल में और 8 एल शेल में। इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। लेकिन प्रोटॉन तो 11 है ना, और ये 11 प्रोटॉन की डोमिनेंसी की वजह से ही सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। इज इट क्लियर? इसी तरह क्लोरीन के पास भी 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा ना, सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल है ना, जिसमें 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम से जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपने पास अटैच कर लेगा ना, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो प्रोटॉन